हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज। फ्रेंड्स, नया दिन, नई शुरुआत, नई लाइव क्लास और उसी की तैयारी मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स शाम के वक्त तो टाइम ही नहीं मिलता कि इस रूम की मैं प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कर पाऊँ। वैसे काफ़ी हद तक कर देती हूँ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फाइनल बोलते हैं ना, टचअप रह जाता है। वही मैं मॉर्निंग के समय में करती हूँ क्योंकि 12:30 के बाद मुझे तैयारी भी करनी होती है। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना काउंटर टेबल तो साफ़ कर दिया है। नीचे अभी थोड़ी सी चीज़ें गिरी हुई हैं क्योंकि रात में काम करने के बाद कुछ कुछ स्प्रिंकल वगैरह फैले थे, तो उनको साफ़ करने के लिए मैंने एक हल्की सी झाड़ू लगाई है। और अब मैं ना अपना अगारो का ये इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप यूज़ कर रही हूँ, जिससे फ्रेंड्स मुझे ना बार बार पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके अंदर ना वाटर स्प्रे का सिस्टम है। प्लस इसे जहाँ चाहूँ मैं रोटेट करके आराम से अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और एलईडी लाइट होने की वजह से ना जो नीचे के कोने होते हैं ना, जहाँ पर मुझे दिखता नहीं है ऐसे, उनकी भी क्लीनिंग आराम से हो जाती है। तो ये फ्रेंड्स मेरे टेबल का फ्रंट पार्ट है जहाँ पर मेरा ट्राइपॉड वगैरह रहता है। आप देख सकते हो सिलेंडर भी रखा हुआ है। तो ये पार्ट भी बहुत ज़रूरी होता है क्लीन करना, क्योंकि ट्राइपॉड वगैरह होता है तो उस समय अच्छे से शाम में तो क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो मॉर्निंग के समय में मैं अपना पूरा रूम क्लीन करके फ्रेंड्स काम करती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप अपना सामान, अपने बर्तन नीचे रख देती हो, तो फ्रेंड्स नीचे इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं उसकी बढ़िया से क्लीनिंग भी करती हूँ। तो मेरा काम ये अगारो का स्पिन मॉप बहुत ही ईजिली कर देता है। और अगर आप में से कोई इसे परचेज़ करना चाहता है तो इसका जो ऑनलाइन परचेज लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप जा करके उसे ले सकते हो। तो क्लीनिंग का पार्ट करके फ्रेंड्स मैं बनाती हूँ लंच और दोपहर 1:50 पे आ जाती हूँ मैं अपनी लाइव क्लास में। तो जिस दिन मैं ये क्लीनिंग करी थी उसके जस्ट बाद मुझे चॉकलेट केक बनाना था क्योंकि ऑर्डर भी था, तो लाइव में ही बना लेती हूँ। अगर शाम के कोई ऑर्डर होते हैं तो मैं लाइव में बनाती हूँ, और अगर मॉर्निंग में आ जाता है तो फिर तो फ्रेंड्स मैं क्या ही बोलूँ, सुबह भी केक बनाती हूँ और फिर लाइव क्लास में भी 3 से 4 रेसिपीज़ आपको बनाकर सिखाती हूँ। तो मेहनत लगती है फ्रेंड्स, घर में बहुत से काम पेंडिंग हो जाते हैं, बट अगर आप किसी काम, किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं ना, तो वो आपको पूरी शिद्दत और पूरी लगन से करना पड़ता है। जैसे कि मेरे इस ऑर्डर को ही देख लीजिए, ये मुझे शाम को 6:30 के आसपास भिजवाना भी था, तो मैंने लाइव क्लास में आते के साथ ही शुरू कर दिया। इसका स्पॉन्ज मैंने पहले ही बना लिया ताकि मेरा काम ना टाइमली हो जाए, बाकी की रेसिपीज़ भी अच्छे से मिल पाए। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बनाया, उसकी 3 लेयर कट की और मैंने उसकी सोकिंग की, क्रीम लगा करके अब मैं अपना रखा हुआ गनाश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम होम बेकर्स हैं फ्रेंड्स, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, बच भी जाती हैं और हमें ये भी पता होता है कि कितने समय तक हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे जो गनाश होता है ना, वो मैं फ्रिज में आराम से स्टोर करती हूँ। 3 से 4 दिन में मेरा ख़त्म हो जाता है क्योंकि ऑर्डर आते रहते हैं। और इस लाइव क्लास में मैंने वैसे शाइनी गनाश बनाना भी सिखाया था, अभी आगे मैं आपको वो भी सिखा दूँगी क्योंकि बहुत से लोग ना लाइव क्लास में आ नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं लगातार मैम अगर इनकी वीडियोज़ भी मिल जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो कोशिश तो करती हूँ फ्रेंड्स कि रिकॉर्ड कर पाऊँ, पहले तो कर पाती थी लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं कर पा रही थी। मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं फेसबुक वगैरह पे भी लाइव नहीं जा पा रही थी, लेकिन अभी एक फ़ोन मुझे मिला है जिससे मैं आपको ये थोड़ा बहुत पार्ट ना शूट करके दिखा पा रही हूँ यहाँ पर अपने डायरीज़ के व्यूअर्स को भी। तो जो लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको ना उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। लाइव क्लास में ही बहुत सारा टाइम लग जाता है, आप लोग समझ सकते हो। एक हाउसवाइफ, एक होम बेकर, घर में काम भी होते हैं, लाइव क्लास के काम भी होते हैं, तो रेगुलरिटी दोनों चैनल पे होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत हो जाता है। बट मैं कैसे तैसे मैनेज करती हूँ। रात 11:30 तक सोती हूँ, सुबह 5, सवा 5 तक उठ जाती हूँ और दिन भर में मुझे 10 मिनट भी लेटने को नहीं मिलता है फ्रेंड्स। पूरे दिन खड़ी रहती हूँ और काम करती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना गुणगान नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। आप लोग बोलोगे कि पक्का कुछ मिलता है तभी करती हो, तो देखो मिलता तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो इतनी पंक्चुअलिटी नहीं कर पाते हैं और वो अपने कहाँ-कहाँ पर ज्ञान बाँटते रहते हैं कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं इतने मिनट में ये बनाती हूँ। बट फ्रेंड्स, मैं जो जैसा करती हूँ आपको सब कुछ सामने क्लियर दिखाती हूँ। अगर मेरे से वीडियो में, लाइव में कोई गलती भी होती है तो उसको मैं अपना एक्सेप्ट करके आपको अपनी गलती बताती हूँ ताकि वो गलती आप ना करें, बजाय इसके कि नहीं नहीं इसे तो मैं ऐसे ही बनाने वाली थी और ये मैं ऐसे ही चाहती थी इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो। गलती हर इंसान से होती है और अगर गलती ना हो तो वो इंसान नहीं, वो फिर भगवान है। तो मुझे नहीं लगता इस धरती पर अभी भगवान ने जन्म लिया है और जो ये मानते हैं कि
मुझसे गलती नहीं होती है तो आप उनके बारे में अपनी राय सोच सकते हैं। भाई मेरा तो यही है कि मेरी उम्र अभी जो है उसमें मुझे थोड़ा सीखा है, थोड़ा और सीखूंगी, और जब तक मेरी उम्र चलती रहेगी हर एक कदम पर मैं सीखती रहूंगी, क्योंकि बोलते हैं लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जब तक आप जी रहे हैं अपनी लाइफ में हर एक दिन आप नया कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी जो सोच है वो है, और आपकी क्या है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आपके व्यूज़ भी लेना कि आप इस बारे में कैसा सोचते हैं। तो यहाँ पर स्पॉन्ज को मैंने देखो क्रम कोट कर दिया है, जो मेरे लेफ्ट ओवर गनाश थे, और अब मैं नया गनाश बना रही हूँ उसके ऊपर डालने वाला। तो मैंने 80 ग्राम ली है डार्क चॉकलेट कंपाउंड एक पैन में, और उसकी हाफ यानी कि 40 टू 45 ग्राम मैंने ली है क्रीम, उसको मैंने इसी में मिला दिया है। और क्योंकि ये गनाश है तो आप इसे गैस या इंडक्शन पर बना सकते हैं, धीमी आंच पर इसे बस हिलाते रहिएगा। थोड़ी ही देर में चॉकलेट मेल्ट होगी क्रीम के साथ, और ये बिल्कुल पतला सा गनाश बन जाएगा। अब बारी आती है इसको शाइनी कैसे बना जाए कि आप अपने केक पे डालो तो वो चमके, वो मैट इफेक्ट ना दे। तो उसके लिए ना आपको ट्रिक बताती हूँ। आप यहाँ पर 3 चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि बटर, दूसरा है ऑयल, और तीसरा है न्यूट्रल जेल। न्यूट्रल जेल डालने से फ्रेंड्स गनाश थोड़ा एक्स्ट्रा मीठा हो जाता है, बटर भी कभी कभी जम जाता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑयल, वही ऑयल जो आप अपने केक बनाने में यूज़ करते हो। तो जो मेरी क्वांटिटी थी ना उसमें लगभग 1 टीस्पून ऑयल मैंने इसमें डाला है। अच्छे से कर देंगे मिक्स। और फ्रेंड्स इसे डायरेक्टली आप कभी भी अपने केक के ऊपर पोरिंग में यूज़ ना करें, ड्रिपिंग में यूज़ ना करें। आपको क्या करना है, इसको छानना है। छानने से क्या होगा, छोटे मोटे कण, एयर गैप्स, एयर बबल्स, वो सब रिमूव हो जाएंगे और आपका गनाश एकदम फ्लोइंग बनेगा, उसमें कहीं भी कोई ड्रॉपलेट या दाना नहीं दिखेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ की ज़रूर आपसे माफ़ी चाहूँगी। वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि लाइव क्लास 4 से 5 घंटा करने से ना गले की बैंड बज जाती है, रात भर गला मतलब बंद रहता है। सुबह उठ के मैं काफ़ी गार्गल करती हूँ, दवाई खाती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, तब जाके मैं दोपहर में अपनी लाइव क्लास में थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ। तो ये मॉर्निंग के टाइम में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जब मेरे गले की हालत आप देख सकते हो। और मुझे तो डर लग रहा है फ्रेंड्स कि लाइव क्लास में आगे तक मेरे गले में कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसीलिए आजकल लाइव क्लास की जो ड्यूरेशन है वो मैं कम करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने पढ़ा था, अभी डॉक्टर को तो मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो वॉइस को थोड़ा रेस्ट दो। लेकिन मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ कि अगर मैं अपनी लाइव में ना बोलूँ तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। इवन मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ ना म्यूजिक डाल के, तो लोग बोलते हैं मैम बोल के समझाती तो अच्छा रहता। तो काम पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, तो कैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ। लाइव जब तक चल रहे हैं फ्रेंड्स, जब लाइव बंद हो जाएंगे तो उम्मीद करती हूँ वॉइस में थोड़ा ब्रेक मिलेगा तो ठीक हो जाएगी। बट अब अभी अगर समय के संग नहीं चली, जो हालात चल रहे हैं यूट्यूब पर उसके संग नहीं चली, तो मैं पीछे रह जाऊंगी। और मुझे पीछे बिल्कुल नहीं रहना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से लोग ना जो आगे थोड़ा बहुत बढ़ चुके हैं अपनी किस्मत से, वो बहुत गाना गाते हैं कि मैं तो इतने महीनों में ये हो गई, इनको कुछ नहीं आता है, ये वो। तो क्यों किसी को चांस दूं बोलने का, अगर मैं अपनी गले की बलिदानी दे करके भी थोड़ा बहुत इस काम में आगे कतार में बनी रह सकती हूँ, तो मैं अपने मरते दम तक फ्रेंड्स छोड़ूंगी नहीं। फिर चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कितना ही स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि लोगों को ना बोलने का मौका मिलना चाहिए और मैं वो उन्हें फोकट में देना नहीं चाहती। तो बस मेरा तो यही है कि मैं किसी तरीके से भी आगे बढ़ूं। और सच में फ्रेंड्स मेरे आगे बढ़ने से बहुत से लोग जेलस भी करते हैं, और वो जेलसी ना उनके लाइफ्स में दिखती है। आप लोग समझ सकते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। तो जो ज़्यादा जिसकी बात करता है ना, आप समझिए कि वो बहुत इनसिक्योर है। मैं बिल्कुल भी किसी से इनसिक्योर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने से फेलो यूट्यूबर्स का मानती हूँ क्रेडिट कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स कॉम्पिटिटर है उनको मैं कभी भी तवज्जो नहीं दूंगी। वो जैसा करते हैं, जैसा कर रहे हैं वो उनके लिए, मैं जैसा कर रही हूँ वो मेरे लिए। लेकिन मैं कभी भी किसी से कोरिलेट नहीं करती। लेकिन मेरे फेलो जो यूट्यूबर्स हैं, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो पूरे दिन लगे रहते हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ये भी अच्छा एक मोटिवेशन और आगे बढ़ने का, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा ना तो आगे बढ़ोगे कैसे। एक टारगेट, एक बेंचमार्क होगा, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो चलो वही सही, मैंने भी कमर कस ली है और पीछे इस प्लेटफॉर्म पे हटने वाली तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो आप भी जानते हैं। चलो जैसा भगवान ने सोचा है, जैसा किस्मत ने सोचा है वो होता ही रहेगा। और यहाँ देखिए गनाश बन गया है, और मैं यहाँ थोड़ी सी चॉकलेट को मेल्ट करके थोड़ी सी चॉकलेट गार्निशिंग भी बना रही हूँ। और ये लाइव आपने अगर मेरे चैनल पे देखा होगा तो आप समझ सकते हैं, यहाँ तो छोटे पार्ट में दिखा रही हूँ बट कितनी मेहनत लगती है एक सिंपल से केक को बनाने में। तो ये मैंने डाल दिया है गनाश। गनाश मुझे पूरे केक पर नहीं पोर करना था, केवल ऊपर ही डालना था, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर डाला है। और पैलेट नाइफ से अब मैं इसको स्प्रेड करूंगी
और मैं ना थोड़ा सा swirl वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, तो अभी मैं इसलिए थोड़ा थिक ठंडा करके गनाश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको शाइनी चाहिए तो आप हल्का गरम भी इस पर डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने गनाश को स्प्रेड कर दिया है। और अभी अगर आपको ड्रिप्स बनानी है ना फ्रेंड्स, तो पाइपिंग बैग में थोड़ा सा गनाश डाल के लेफ्ट ओवर जो बचा है उससे आप ड्रिप्स बना सकते हो। आजकल रैंडम पैटर्न और ड्रिप्स का भी अनइवन पैटर्न काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो जैसा आपके कस्टमर की डिमांड हो, आपको पसंद आए, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऊपर का स्वर्ल वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। और ये केक ना फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर बना था। अगर आपने इसका लाइव देखा है और नहीं देखा तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको करके दिखा दिया है। ये देखिए कितना प्यारा स्वर्ल वाला पैटर्न बना है। अब मैं बचे हुए गनाश को डाल रही हूँ पाइपिंग बैग में। और फ्रेंड्स बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, मैम ये गनाश कब तक स्टोर करते हो, कैसे स्टोर करते हो और कितने दिन में इसे यूज़ करना होता है। तो हफ्ते भर तक तो आराम से स्टोर करो फ्रिज के अंदर। अगर बाउल है तो उसको एयर टाइट पैक कर दो, अगर पाइपिंग बैग में है तो पाइपिंग बैग में रख लो। लेकिन इसे स्टोर आप आराम से फ्रिज में करना, फ्रीजर में नहीं करना फ्रेंड्स, फ्रिज में। और यूज करने से पहले इसे बाहर निकाल लो। अगर जमा हुआ है तो थोड़ा गर्म पानी, गर्म दूध या गर्म क्रीम डाल दो, ये वापस से पूरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया स्वर्ल वाला पैटर्न बना है और गार्निशिंग हमारी बन करके रेडी है। तो उसको निकाल लेते हैं, ये देखिए। और अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ना गोल्डन पेंट का डिजाइन बनाऊंगी। तो उसके लिए लश्यर डस्ट जो आती है गोल्डन वाली, उसमें ऑयल डालो, अच्छे से करो मिक्स और ब्रश की मदद से ना थोड़ा छींटा दे दो गार्निशिंग पर भी और केक पर भी। बहुत ही प्यारा डिजाइन बनता है और केक भी ना काफी सुंदर लगता है। ये देखो कुछ भी नहीं करना, अगर ब्रश हो तो उससे कर लेना। और देखिए केवल और केवल छींटा दे रही हूँ। और ये ऑयल वही है जो हम केक में यूज करते हैं फ्रेंड्स। मेरा रिफाइंड का फॉर्च्यून ऑयल है, सोयाबीन वाला, तो वो यूज कर रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से गार्निशिंग को आपको फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करना है। और अभी मैं इस केक के ऊपर भी छींटा दे करके ना थोड़े ड्रॉपलेट्स बना रही हूँ। ये बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। चाहे आप गनाश वाले केक पे करो या गनाश पे करो या क्रीम पे भी करोगे ना व्हाइट वाली, उस पे भी बहुत सुंदर इफेक्ट देता है। अभी पास से दिखाऊंगी, ये देखो बहुत ही प्यारा यूनिक डिजाइन बनी थी। अभी पूरी बना के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मेरे चैनल पे लगातार कमेंट आते हैं कि मैम कोई नई यूनिक डिजाइन बताओ। तो कोशिश पूरी रहती है फ्रेंड्स, रोज नया सिखाऊं, नया कुछ लाऊं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस बात को मानते होंगे कि मैं अपनी लाइव क्लास अपने चैनल पर डेली ही कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें, नई नई टिप्स आपको शेयर करती हूँ। फिर चाहे मिठाई हो, कुकिंग हो, बेकिंग हो, डेली रूटीन का खाना हो, पार्टी डिशेज हो, पुडिंग्स हो, ड्रिंक्स हो या फिर कोई भी केक्स। तो कोशिश जो है वो लगातार यही रखूंगी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है केक। मेरे पास ना कुछ गार्निशिंग रखी हुई भी थी, उन पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ये पेंट लगा के केक के ऊपर लगा दिया। लेकिन केक ना बहुत ब्लैक ब्लैक लग रहा था टॉप से, तो मेरे पास चॉकलेट फ्रॉस्टिंग थी, उससे भी मैंने इसके ऊपर डिजाइनिंग की। वो जो मोदक वाला नोजल आता है ना, उसकी मदद से भी दिखाऊंगी। तो ये लगा दी मैंने 2 गार्निशिंग। तो समझ में नहीं आता फ्रेंड्स कि शुरू में कहाँ लगाएं, तो थोड़ा डर डर के लगाती हूँ क्योंकि खड्डा हो जाएगा तो फिर वो ठीक भी नहीं हो पाएगा। और अभी ना जो बची हुई फ्रॉस्टिंग थी उसमें मैंने थोड़ा कलर और डाला था क्योंकि वो लाइट थी। और मोदक वाला जो नोजल होता है ना, उससे बीच बीच में ये बड़े वाले फ्लावर्स मैं बना रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से रैंडम पैटर्न है फ्रेंड्स। कोई सोचा नहीं था ये डिजाइन, कोई फोटोग्राफ नहीं थी, बस देख करके जो दिल को बात आ गया वही बनाती गई। और आप लोग भी मिलजुल करके ये डिज़ाइन बनाने में मदद करते हैं, तो वहाँ तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, बट बाई नेम सबका नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर भाई सभी को दिल से धन्यवाद। जो लोग मेरी लाइव क्लासेस में आते हैं, मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, मेरा वेलकम करते हैं, मुझे बाय बाय कहने तक रुके रहते हैं। लाइव में नेट की प्रॉब्लम हो, बिजली की, नेट की, किसी भी की प्रॉब्लम हो, आप लगातार साथ में बने रहते हैं। कुछ लोग साथ बीच में छोड़ देते हैं, बट जो बने रहते हैं उनका तहे दिल से हाथ जोड़ करके शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिनमें से कुछ व्यूअर्स के तो नाम मैं जान गई हूँ, जैसे कि रुचिता अरोड़ा जी, रीना पोद्दार जी, फरीदा हसन मैडम जी, शमीना है, नमीरा है, बहुत से लोग हैं। अभी मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं, तो जिनके नाम मैंने बोल दिए उनको तो थैंक यू। जिनके नहीं बोल पाई हूँ उनके नाम फिर से याद करके बोलूँगी, तो आप बुरा मत मानिएगा। एट द पॉइंट जिनका मुझे नाम याद आया मैंने बोल दिया है, और जिनका नहीं आया है उनका नेक्स्ट में जरूर बोलूंगी, क्योंकि लाइव में तो फ्रेंड्स लाखों में लोग आते हैं, सबका तो याद रखना मुश्किल है। बट जो लगातार कमेंट में आते हैं ना, काइट लवर जी, हर्ष लगर जी, अन्नू गोयल, इंदू, रुचिता जी और भी बहुत से लोग हैं, तो उनके नाम जुबान पे रह जाते हैं, तो बाद में भी ना कभी कभी आते हैं। तो बस उन सबके प्यार और आप सभी जो आते हैं उन सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सच में फ्रेंड्स आप लोगों का ये प्यार ही है जो लाइव क्लास करने में हिम्मत देता है। तो एक बार फिर से सभी का दिल से धन्यवाद। और ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना
और इसी तरीके के रोजाना नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग, कीप बेकिंग एंड कीप वॉचिंग।